डाकुओं का ठिकाना, बिहार का इलाका, खौफनाक मंजर, ये है चंबल की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। कुख्यात डकैतों का ठिकाना रहे चंबल की बीहड़ की कहानी को कल आपने देखा वहां की तस्वीरों को भी। और ये वो इलाका रहा है जहां पिछले कुछ सालों में जब डकैतों या फिर कहें बागियों की बंदूक गूंजती थी तो मच जाता था हंगामा। चंबल की बीहड़ की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद कहती है। कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले तक यहाँ डाकुओं और बागियों का खौफ कुछ इस कदर होता था कि किसी की भी रूह कांप जाती थी। हाल ही में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जब कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद एक बार फिर चंबल की बीहड़ की यादें सभी के लिए ताजा हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज के हालातों में जिस तरह चंबल की बीहड़ की चर्चा की जाती है, उसकी असल तस्वीर पहले और आज कैसी है। दरअसल कई सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले और जंगली पेड़ों से गुजरना यहाँ वाकई आसान नहीं था, लेकिन सोच थी कुछ नया दिखाने की, ताकि आप भी देख सकें कि आखिर जिस चंबल की बीहड़ की खूब चर्चाएं होती हैं वो कैसा है। कई सवालों के जवाब भी खोजने की कोशिश हुई और स्थानीय लोगों से भी ये जानने की कोशिश की गई कि आज चंबल के बीहड़ के बारे में उनकी आखिर सोच क्या है। अब जब यहाँ के लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारी मुलाकात हुई यहीं के रहने वाले करीब 70 साल के नथीलाल जी से। अब जब इनसे बात की गई तो इनके हाव भाव और बातचीत में भी कुछ फर्क नजर आया। हालांकि ये कहते हैं कि अब यहाँ कोई बागी नहीं, लेकिन चेहरा तो कुछ और ही कहता है। आखिर चंबल के बीहड़ में डाकुओं का रहन सहन कैसा था और क्या हालात थे आज से कुछ दशक पहले, क्योंकि अब कहा जाता है कि अब वो माहौल नहीं रहा, लेकिन कुछ दशक पहले यानी 10-20 साल पुरानी अगर बात करें तो यहाँ पर माहौल कुछ और ही होता था। और वो माहौल कैसा होता था वो बताएंगे यहाँ के जो पुराने लोग जो रहने वाले हैं, जिन्होंने कई चीज़ें हो सकता है अपनी आंखों से देखा हो, अपने बड़े बुजुर्गों से उनकी कहानियाँ सुनी हो, उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नथीलाल। नथीलाल जी, आप कब से हैं और कौन सा गांव है ये? मंडवा पुरानी कमरे निकोपुरा। आप कब से हैं यहाँ पर? जन्म ही आएगा। जन्म आपका यहीं पर है। क्या कुछ यादें हैं, क्या कुछ आपने देखा सुना होगा यहाँ? सुना है, देखो नाने आखिर थी। क्या क्या चीजें देखी, क्या बागी देखे खूब डोका मानने। क्या क्या देखा? बंदूक और आदमी और का देखी। नहीं, क्या माहौल होता था? माहौल का रोटी जे मत है जबर ही जे जाता है और वे चले जाते हैं। पुलिस लट्टा देती आगे रोटी क्यों खवाई। अच्छा। तो उनके डर से आप उनको खाना खिलाते थे? और उसके बाद पुलिस का कहर होता था। लेकिन फिर बाद में चूंकि उनका तो ठिकाना हो गया आप लोगों के घर। नहीं ठिकाने तो वे तो बेड़ में जा रहे थे, एक आध खेत चले के। अच्छा, सपता वहीं जे खूब। हाँ। मलकान टोंटा वो बाको कम से कम 50 आदमी रहते टंगी रहते। और पुलिस जातू नहीं डेंगा, वो तो हम नहीं मारती बगैर बात है कि रोटी क्यों खवाई और खवावा नहीं पड़ती रोटी। तो ये कब की बात बता रहे हैं आप? देखो जावात है तो ना कह सकत, कम से कम 100 वर्ष पुरानी होगी। रूपा मान सिंह उजेरा ये खूब, फिर बटेरा नारा जेरा ये फिर ये रहे जी से बागी। अच्छा, अभी का क्या माहौल है? अब तो कुछ नहीं है सर, अब शांति है। बिल्कुल बिल्कुल बागी है, तई ना शांति का होती। अब नथीलाल जी कहते हैं कि यहाँ अब पुराने हालात नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक दौर में डाकू इनके घरों पर खाना खाते थे, लेकिन पुलिस का भी डर होता था, क्योंकि पुलिस का दबाव ये होता था कि आखिर वो बागियों को खाना क्यों खिलाते हैं। यानी एक तरफ बागियों का दबाव तो दूसरी तरफ पुलिस का खौफ। आखिर किसकी सुनते वो? अच्छा, कहा जाता है कि ये जो डाकू बागी ये जितने भी लोग हैं वो इस जगह को अपना ठिकाना बनाते थे। क्यों, ऐसा क्या था इस जगह पे? ऐसा यही जगह क्यों चुनी जाती थी? गैलन नहीं आती सिपाही पुलिस बहुत
जबर आई थी आवती 10-8 दिन पीछे आवती हो तो। अच्छा, हाँ, तो वो भी केवल हो सकता है कागजी खाना पूर्ति के लिए हो। अब वो कछु हो तो ऐसा खाना तो बाग यही खाता है हमारे यहाँ, हमारे गांव में पूरे में। अच्छा, तो उस समय गांव में कितने के लोग होंगे आप करीब? और ज़्यादा ये आवती, अब तो बाजार तो हुआ ही ये। अच्छा, हाँ, और पहले तो उसका यही रहता है। लेकिन अब ठीक ठाक है माहौल नहीं अब पूरा? तो कोई परेशानी ना, झूठ बोले आपसे, हम्म। मतलब कोई बागी हतुई ना, कोई गुंडा हतुई ना। अब तो हम्म। तो अब 70 वर्ष को तो हूँ एगो, हाँ, सारा संबंध हो जानतू ना, बिल्कुल 70 को एगो कोई बात ना आती है। अब शांति। अब वो वाला चंबल नहीं रहा जिसके नहीं। बारे में पहले चर्चाएं की जाती थी। नहीं कोई बात नहीं, अब वो नहीं है। अब अब बिल्कुल चंबल की तस्वीर बदल चुकी बिल्कुल है। शांति है, जो कहने का मतलब बिल्कुल शांति है। क्योंकि वापस से अभी जो एक डकैत की जो मर्डर हुआ अजमेर में, अजमेर जेल में, उसके बाद से वापस चंबल का नाम इसीलिए आने लग गया कि साहब ये डकैतों की जगह है, डकैतों का ठिकाना है। अब कोई ठेका, अब कोई ठेका नहीं है, झूठ बोले थे कछु ना, तो ना कोई आयो जाए और ना आ सके कोई। अब तो जब पुलिस हाल सुधार हुआ, अब कोई बात, पुलिस भी है और लोगों का एकजुटता भी हो गई होगी, यूनिटी भी हो गई होगी यहाँ पर। अब कोई बात ना, अब बिल्कुल। कोई बात ना। तो देखिए, ये चंबल के बीहड़ के बारे में जो कहा जाता था वो अब काफी कुछ माहौल बदल चुका है और पिछले कुछ दशकों में जो हालात यहाँ पर थे वो तस्वीर भी अब बदल चुकी है, ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। तो देखिए, आज यहाँ रहने वाले लोग जो कुछ भी कहें, लेकिन उनके चेहरे पर बागियों के खौफ का साया तो नजर आता ही है। लेकिन हाँ, एक मायने में ये जरूर माना जा सकता है कि बदलते वक्त में यहाँ का मंजर भी बदला जरूर है। अब चंबल के दौरे और यहाँ की कुछ और कहानियों के साथ कल एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के कुछ और नज़ारे और करेंगे कुछ और लोगों से भी बातचीत। तो फिर कल मिलते हैं आज ही के बाद। नमस्कार।